हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आई हूँ। अभी यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। आप इसमें मैं लेटेस्ट नोटिस में जाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो, ये MBBS वालों के लिए आई हुई है, MDS, BSc मेडिकल टेक पैरामेडिकल वालों की भी आ गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट MSc नर्सिंग के लिए भी आ गई है, पोस्ट बेसिक की भी आ गई है। और हमें देखनी है फाइनल ओवरऑल मेरिट लिस्ट ऑफ BSc नर्सिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब भी आप लोग काउंसलिंग भरोगे और जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे, अगर आप EWS से बिलोंग करते हो, IRDP BPL से बिलोंग करते हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। बता देती हूँ कि इस बार जो हमारा मेरिट लिस्ट गई है वो काफ़ी हाई गई है। ये देखिए, सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रही हूँ तो नेताली धार, इनका गया हुआ है 94 HP कोटा, जनरल और EWS की कैंडिडेट हैं ये। तो इस बार आई थिंक, जो मुझे ऐसे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कम से कम 80 वालों को तो 80 वालों को मिलेगा मेरे हिसाब से, अगर मिलता है जनरल गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो आगे का मैं कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। हाँ, अभी आपको पता है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अपनी अपनी चॉइसेस जो हैं वो फिल कर दीजिए आप सभी, ठीक है। धीरे धीरे आप सभी अपनी अपनी चॉइसेस जो हैं फिल कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बताती हूँ आपको। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग चल पड़ा है, तो आप लोग AMRU HP BSc नर्सिंग काउंसलिंग, सो उसमें 3 राउंड रहेंगे, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, 3 राउंड चाहिए होते हैं इसमें। सो आई विल टेल यू। ये देखिए, 3 राउंड, राउंड 1, राउंड 2 एंड मोप अप राउंड। मोप अप राउंड आपका 3rd राउंड होता है। फर्स्ट राउंड में जिसको सीट नहीं मिलती है, ऐसा नहीं सोचना फर्स्ट में नहीं मिली तो सेकंड में नहीं मिलेगी, सेकंड में फिर से डालो, थर्ड में फिर से डालो, ठीक है। आप बार बार आपको काउंसलिंग में आपका नंबर आ ही जाएगा। सो यहाँ पे इन्होंने इस बार बताया हुआ है, ठीक है। आपका कब एग्ज़ाम रहा था, जून 11 को आपका एग्ज़ाम रहा था, ये सब कुछ बताया है आपको, ठीक है। और आंसर की आपकी 12 जून को आ गई थी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आया है, 11 अगस्त को। और फाइनल कब आया है, 13 अगस्त, या ठीक है। अब आपका इन्होंने फाइनल जो चॉइस है कॉलेज की, राउंड 1 की स्टार्ट है, यानी कि आज से स्टार्ट होगी है, अगस्त 14 से। तो आप बताना किस किसने चॉइस फिल कर दी है। एंड टू 18 अगस्त तक आपकी रहेगी काउंसलिंग। इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे ही राउंड चलेंगे। सीट जो एलोकेशन होगी आपकी, वो अगस्त 21 को, यानी कि आपका पता लग जाएगा आपको कॉलेज कौन सा मिला है। प्रोविजनली आपको पता लग जाएगा और फाइनल आपका 23 अगस्त को पता लग जाएगा। फिर आपको एडमिशन्स करवाने के लिए 25 और टू 26 अगस्त का टाइम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। फिर अब देखो, इन्होंने लिखा है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में लिखा है डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर सेकंड राउंड कब होगी, अगस्त 28 में होगी। फिलिंग ऑफ चॉइसेस, फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल पड़ेगी आपकी 28 अगस्त में चल पड़ेगी। ये सारी जो बताई ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपकी यहाँ से चल रही है, 28 अगस्त में चल रही है, ठीक है। ये देखिए, ये सारा आपका इसमें लिख रखा है इन्होंने। और इसके लिए एडमिशन होगी 11 एंड 12 सितंबर को। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बच्चों को है फ़ीस के रिगार्डिंग। तो अगर हम देखा जाए, जैसे कि इन्होंने AMRU ने डाली है, गवर्नमेंट वाले तो बिल्कुल उतना ही लेंगे, लेकिन मैं अपना बता देती हूँ, प्राइवेट में अप डाउन हो सकता है। तो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ BSc नर्सिंग, ठीक है, ट्यूशन फीस 15,500 इतनी रहेगी। स्टूडेंट फंड कितना होगा, मेडिकल फ़ंड 500 का है, सिक्योरिटी रहेगी आपकी 1000 की। तो ये सारा ही मिला के 19,000 का होगा। सेकेंड ईयर का आपका खर्चा रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में है। सेकेंड ईयर का आपका जो खर्चा रहेगा वो रहेगा आपका कुल मिला के 18,000 का। और थर्ड ईयर का आपका जो खर्चा रहेगा वो 18,500 का, ठीक है। फोर्थ ईयर का कितना रहेगा, 10,750 का। तो ये रहा। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, देखो प्राइवेट में इन्होंने हॉस्टल के चार्जेस लिए हैं 12,000 के करीब, ट्यूशन फीस बढ़ाई है, एडमिशन फ़ीस 5,000 की है, हॉस्पिटल की अटैचमेंट भी डाली है। तो अराउंड अगर इसमें देखा जाए फॉर द फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा है, गवर्नमेंट कोटा वालों के लिए 58,400 के करीब है। एंड फॉर द मैनेजमेंट 1,35,000, ठीक है, सॉरी 5,200 रुपीज़, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने लिस्ट निकाली हुई है प्राइवेट के लिए कितने आपका चार्जेस रहते हैं। और
आपका गवर्नमेंट के लिए कितने चार्जेस रहते हैं ये आपको बताया है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कोटा होगा प्राइवेट कॉलेज के अंदर में आपका, तो गवर्नमेंट कोटा के लिए इतने चार्जेस रहेंगे। ठीक है, और अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा मिलता है तो इतने आपके चार्जेस रहेंगे। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होगी, लेकिन इतना बता देती हूँ जितना लिखा है उससे आपका डबल थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। इतना मत समझना कि इसमें काम बन जाएगा भाई, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ड्रेस वगैरह के चार्ज भी लेंगे, ये मेस के लेंगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो ही जाएगा।